ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी पर भोलेनाथ गुरुदेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक अप्सरा साधना का सच्चा अनुभव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई सारे साधना अनुभव हैं अप्सरा से रिलेटेड या और भी अन्य देवी देवताओं, देवी शक्तियों का अनुभव है जो मैं अपने इस चैनल पर आप सबके समक्ष रखता हूँ। आज उन्हीं में से एक अप्सरा साधना है, जिस अप्सरा की बारे में मैं आप सबको एक सच्ची घटना बताऊंगा जो कि घटित हुई थी। एक भक्त हैं, उन काफ़ी अजीब तरह की ये विचित्र घटना रही, क्योंकि आजकल के समय पर ऐसी भी घटनाएं घटित हो जाती है, वो भी ऐसे व्यक्तियों के साथ जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। क्योंकि यह घटना जो है वह उतना ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ जो होती हैं उनके बारे में उनको तौल पाना बहुत मुश्किल काम है। और ऐसी ही एक शक्ति है, एक अप्सरा है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक सच्ची घटना। एक मेरे भक्त हैं जिनके जो कह सकते हैं थोड़ा लेजी टाइप के वह व्यक्ति, वह इंसान रहा, और थोड़ा लेजी होने के कारण साधनाओं में या ज़्यादा उनका रुचि केवल साधनाओं में तो शुरू से रहता था, लेकिन कभी भी वह अपने शरीर को, अपने मन को पूर्ण रूप से जो है साधना की तरफ झोंक नहीं पाते थे। और इस कारण से उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जो उनके गुरु भाई हैं, अन्य भक्त हैं, वे लोग साधनाओं में जितनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं उतना वह प्राप्त नहीं कर पाते थे। एक बार एक भक्त को इच्छा हुई कि कोई अप्सरा साधना की जाए, क्योंकि बहुत सारी अप्सराएं हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं जो काफ़ी दिन की हैं, कोई एक दिन की भी साधना है। जो उस भक्त ने वह साधना, कुछ साधनाएं शुरू की, लेकिन उसे कहीं सफलता प्राप्त नहीं हुई। बहुत पता होने पर एक बार भक्त को इच्छा हुई और उसे यक्षिणी साधना के लिए वह भक्त इच्छुक रहा, और यक्षिणी साधना की दीक्षा लेकर के उस भक्त ने यक्षिणी की साधना प्रारंभ की। मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में उस साधक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा लेजी कर सकते टाइप के वो साधक थे, और जिन्हें पैसों की काफ़ी तकलीफ़ रहा करती थी। घर से भी उन्हें थोड़ा दिक्कत वगैरह हुआ करता था, और पैसों की तकलीफ़ भी उन्हें रहती थी। और साधक जो था वह अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन साधक को हमेशा लगता था कि मैं अपने क्षमता के अनुसार मुझे कोई अच्छा टाइप का मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा। साथ ही साथ साधक की अभी शादी भी नहीं हुई थी, और साधक के जीवन में कोई प्रेमिका भी नहीं थी। साधक एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहा था। जब साधक की इच्छा हुई कि कोई अप्सरा साधना की जाए, तो यक्षिणी अप्सरा साधना करने की साधक ने ठानी। टिपिकल अन्य व्यक्ति के तरह अभी के जो अन्य व्यक्ति होते हैं उसी टाइप का वो साधक का विचार था। साधक ने वह साधना शुरू की, प्रारंभ की, और
साधक ने चूंकि 11 दिन का संकल्प लेकर के यक्षिणी साधना प्रारंभ किया। साधक के अनुसार वह जैसा उसे बताया गया था, साधक ने ब्रह्मचर्य का पालन कर सात्विक भोजन ग्रहण करने की उसने ठानी थी। 11 दिन का संकल्प लेकर उसने गुरु पूजन कर साधना प्रारंभ किया। शुरुआत में तो साधक को साधना में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि लगातार 2-3 घंटे बैठकर रात के शांत वातावरण में उसे मंत्र जप करना पड़ता था। साधक को अंदर से थोड़ा रात होने के कारण थोड़ा भय सा प्रतीत होता था, क्योंकि साधक ने यह ठान लिया था कि मुझे यह साधना करनी है ताकि मैं अपने जीवन को दूसरे लेवल तक ले जा सकूं, संवार सकूं। इस दृढ़ निश्चय के साथ साधक ने यह साधना प्रारंभ की और अपने भय और अपनी सारी चीज़ों को, कष्टों को दूर करके वह साधना में पूरे नियम के साथ लग गया। चूँकि साधक ने यह साधना 11 दिन की ठानी थी और साधक ने किसी तरह यह साधना 11 दिन उसने कंप्लीट की, जिसमें बहुत सारी कमियां भी साधक ने बताई कि वह सारी चीज़ें, जैसे कि साधक को था कि मंत्र जप के बाद उसे उसी स्थान पर सोना है, लेकिन साधक ने 11 दिन तक ऐसा तो किया नहीं। वह जहाँ पर पूजा कक्ष, जहाँ वह साधना किया करते थे, वहाँ से वह हट करके दूसरे कमरे में जाकर के सो जाते थे। चूँकि और अपने लेवल से उस साधक ने बहुत मेहनत किया और वह साधना संपन्न की, लेकिन साधक की कमियों के कारण वह साधना जो है साधक को सिद्ध नहीं हुई। और साधक को लेकिन उस 11 दिन में यह प्रतीत हो गया, यह अनुभव हुआ कि जो भी चीज़ें उस साधक के मन में, जो बातें रह रही थी, जो इच्छाएं रह रही थी, जो ज़रूरत की चीज़ें उनके मन में रह रही थी, वह इच्छा साधक ने देखा कि स्वतः ही वो बहुत सारी इच्छाएं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो स्वतः ही पूरी हो गई। यह चीज़ साधक को बड़ा आश्चर्य सा लगा और साधक ने यह देखा कि भले ही यह साधना मैंने सिद्ध ना की हो, लेकिन जो भी इच्छा मेरे मन में रही, वह देवी, वह यक्षिणी जो है, उसने मेरे मन के जो भी बातें रही उसको उसने स्वतः ही पूर्ण कर दिया। लेकिन साधक का अब जो सोच था काफ़ी बदल चुका था। साधक ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे इतना पता चल गया है कि मेरे में ही कुछ कमी रह गई है, जिस कारण से मैं सिद्ध नहीं कर पाया उस यक्षिणी को। चूँकि यक्षिणी जो होती हैं अन्य अप्सराओं से काफ़ी जल्द ही और आसानी से सिद्ध हो जाती हैं। फिर साधक ने ठानी और साधक ने फिर 11 दिन का संकल्प लेकर के पुनः उसने सारे नियम के साथ साधना प्रारंभ किया। साधक ने बताया कि इस बार का उसका अनुभव जो था काफ़ी विचित्र रहा, क्योंकि साधक ने बताया कि एक रात अचानक से उसे घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी और वह घुंघरुओं की आवाज़ इतनी मधुर थी कि जिसका वर्णन वह कर नहीं सकता। और साथ ही साथ साधक को एहसास हुआ कि उस घुंघरुओं की आवाज़ के साथ उसके कानों के पास से इतनी मधुर, कोमल, रेशम के तरह की कोई चीज़ उससे छूती हुई निकली, जो कि बहुत ही मधुर और बहुत ही कोमल एहसास था। साधक मन ही मन खुश भी हुआ, थोड़ा घबराया भी, लेकिन साधक ने और जोश से वो साधना संपन्न की। हर एक दिन साधक को कुछ ना कुछ एहसास होने लगा
और साथ ही साथ साधक को यह भी दिखने लगा कि साधना के समय पर साधक जो चीज़ चाहता था, वह चीज़, जो भी चीज़ साधक के मन में आती थी, वो सारी चीज़ साधक के साथ पूरी हो जाती थी। साधक बहुत प्रसन्न रहने लगा। साधक ने बताया उसी 11 दिन के बीच में साधक ने कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रखा था, जहां से उसे कॉल लेटर आया और उसे इंटरव्यू वगैरह के लिए, किसी आगे राउंड के लिए, उसे ज्वाइनिंग के लिए कहीं जाना था। साधक बहुत प्रसन्न हुआ और वह इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू में जाने के बाद साधक का सिलेक्शन, क्योंकि उसे पता था, उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि साधक श्योर था कि मेरी जो जॉब है वो ऑलमोस्ट पक्की है। साधक के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। साधक को वह जॉब मिला और साधक काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि अभी तक उसके पास इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम थी कि जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। साधक को वह नौकरी मिली प्राइवेट किसी स्कूल में, कोई अच्छे स्कूल में उसे जॉब मिली, जो वह साधक करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं साधक के हाथों से वह साधना छूट गई। और ऐसा ही होता है श्रोताओं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप कोई साधना करते हैं, मन में किसी प्रकार का कोई भी चीज़ रहता है, कोई इच्छा रहता है, तो वह जो है स्वतः ही पूर्ण होती है। जो साधक के मन में किसी जॉब को लेकर के या पैसे की समस्या को लेकर के वह चीज़ चल रही थी, जो कि उस यक्षिणी के मंत्र जप से, उस यक्षिणी की कृपा से ऐसा हुआ कि उसके मन में जो धन और नौकरी की समस्या थी वो दोनों दूर हो गई। लेकिन साधक ने वह जॉब तो पकड़ लिया। जॉब का पकड़ने के बाद साधक ने को ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने उस साधना को छोड़ दिया है। अगर मैं उसे संपन्न कर लेता तो हो सके कि मैं आगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में और भी बहुत बड़ी चीज़ों को पा सकता। लेकिन साधक को इतना पता था कि मेरे घर में जितनी समस्याएं हैं, जिसके लिए यह चीज़ बहुत मायने रखती है, इसलिए साधक ने ठाना कि मैं ये जॉब को कर लूं और ये जो साधना है इसे मैं कभी बाद में भी कर लूँगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। साधक अपने काम में और पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसके दिमाग से साधना की सारी चीज़ें ही निकल चुकी थी। अब साधक के पास पैसे भी थे, नौकरी भी था और इज्जत भी थी। कुछ समय बीत गया। कुछ सालों के बाद साधक ने यह देखा कि वह जहाँ कहीं भी रहता था, जाता था, अब उसे पैसों की समस्या या जॉब की समस्या से उसे छुटकारा तो मिल चुका था। साथ ही साथ साधक के अनुसार साधक के जीवन में एक स्त्री ने प्रवेश किया और साधक को किसी स्त्री से लगाव भी हो गया, प्रेम भी हो गया। कह सकते हैं कि वह सारी चीज़ें जिसके बारे में साधक ने कभी सोचा भी नहीं था, साधक के मन में जो भी चीज़ें थी, वह तीनों की तीनों सारी चीज़ें साधक की पूर्ण हुई। साधक जो था उसे आश्चर्य लगा, क्योंकि अभी के समय में नौकरी, पैसे की समस्याएं जो हैं आमतौर पे सभी के पास होती हैं। और एक साधारण परिवार का साधारण सा कोई व्यक्ति जो होता है, जिसके पास घर से कोई सपोर्ट नहीं होता है और वह उसे बस लगता है कि कहीं से भी उसे एक अच्छी सी नौकरी, पैसा मिलने लग जाए, इस कारण से वो अपने घर को संभाल सके और अपने घर में, समाज में सर उठा के चल सके। और वह साधक ऐसा था कि उसके पास इन सब में कोई चीज़ नहीं था, जिसका आसार भी उसे नहीं लग रहा था। अब साधक के पास वो सारी चीज़ें थी जिसके बारे में वो कभी सोचा करता था। और यह साधना का, उस मंत्र का, उस यक्षिणी का आशीर्वाद था, जिस कारण से साधक ने
इन सारी चीज़ों को पाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई प्रिय श्रोता, साधक के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया और कह सकते हैं कि उस यक्षिणी ने कभी भी साधक का साथ नहीं छोड़ा। यह एक आश्चर्य की बात रही, क्योंकि साधक जो था काफ़ी नॉर्मल व्यक्ति था और सारा चीज़ प्राप्त करने के बाद वह अपने जीवन में काफ़ी व्यस्त हो चुका था। कुछ समय के बाद साधक की इच्छा रही कि उसकी शादी उसकी प्रेमिका से हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसकी प्रेमिका का विवाह कहीं अन्य जगह पर हो गया। साधक काफ़ी टूट गया, क्योंकि अब काफ़ी दिन से वह साधनाओं से दूर था, लेकिन उसके पास वह नौकरी, पैसा, सब कुछ था। लेकिन साधक अपनी प्रेमिका को खो देने के कारण इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वह काफ़ी हद तक टूट चुका था। एक रात की बात है, साधक ने बताया कि साधक काफ़ी परेशान रहने लगा और उसे अब लगने लगा कि जिस कारण से वह अपनी प्रेमिका को नहीं पा सका, कारण उसका था कि इसके पास, साधक के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। साधक एक प्राइवेट जॉब था और साधक ने बहुत कोशिश की थी कि वो अपनी प्रेमिका से विवाह कर सके, लेकिन उसने वह विवाह इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी नहीं था, जो कि उसकी प्रेमिका के घर वालों को चाहिए था। प्रेमिका के चले जाने के बाद साधक काफ़ी मायूस रहने लगा, उदास रहने लगा और फिर से साधक काफ़ी दिन तक मायूस रहने के बाद उसे एहसास हुआ और वह फिर से वहीं पर उसने यक्षिणी की साधना पुनः प्रारंभ करने की ठानी। क्योंकि एक रात उस साधक को ऐसा स्वप्न आया कि एक देवी जो है उसे जैसे कह रही हो, बोल रही हो कि मेरी साधना करो, और उस साधक ने सुबह उठ कर के उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो यक्षिणी थी यह वही यक्षिणी थी जो कह रही हो कि तुम मुझे सिद्ध करो और मैं तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण करूंगी। क्योंकि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी अप्सरा यक्षिणी की पूजा साधना करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक बार साधना कर ली तो वह उसके बाद वो आपसे दूर हो जाती है। एक बार साधना करने के बाद वो चाहे सिद्ध हो चाहे ना हो, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई रहती ही रहती है। ऐसा ही हुआ कुछ साधक के साथ। साधक ने ठानी और साधक ने पुनः अपने आप को उस साधना के लिए तैयार करके वह साधना, यक्षिणी साधना साधक ने प्रारंभ किया। क्योंकि अब साधक को सरकारी जॉब पाना काफ़ी कठिन रह गया था और वह काफ़ी मायूस भी रहने लगा था। साधक को काफ़ी टाइम भी लग गया, पर साधक ने अपनी दृढ़ निश्चय के कारण उसने पुनः वह साधना प्रारंभ की और वह संकल्प लेकर वह साधना में लग गया। वह अब नित्य दिन उस यक्षिणी के मंत्र का जप करने लगा और वह सच्चे हृदय से उस यक्षिणी का आवाहन कर साधना में लीन रहने लगा। कुछ समय बीता। जो चमत्कार पहले हुआ करते थे साधक के साथ, वह चीज़ धीरे धीरे साधक को अनुभव कुछ दिनों के बाद से हुआ, लेकिन वह अनुभव पुनः उसे होने लगा। अब साधक को था कि मुझे इस यक्षिणी को सिद्ध करना है और आजीवन अपने साथ रखना है और मुझे अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को पाना है जिसके बारे में साधक ने सोच रखा था। साधक साधना में लगा रहा और कुछ दिन की साधना के बाद साधक को जब उसके जॉब के लिए, उसने सरकारी जॉब के लिए बहुत प्रयास किया था और एक
आश्चर्य की बात तब हुई कि बिना किसी तैयारी के साधक ने एक अच्छे सरकारी नौकरी को पा लिया। एक एग्ज़ाम में साधक ने जैसा बताया कि एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जो साधक को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि एक सरकारी जॉब के लिए साधक ने फॉर्म भरा था और उसके बाद साधक की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। जो पहले का साधक का अनुभव था, पढ़ाई था, उसी बेसिस पर साधक ने एग्ज़ाम जा कर के दिया और साधक को ऐसा एग्ज़ाम के टाइम पर प्रतीत हुआ कि ये जो क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर है, जो साधक को नहीं आ रहा था, साधक को ऐसा प्रतीत होने लगा कि कोई एक ऐसी शक्ति हो जो वो उसे बता रही हो मन में कि इसका जो उत्तर है वो 4-5 ऑप्शन में से ये होगा। और ऐसी आवाज़ और ऐसी उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी जैसे कि जिसका आंसर उसे नहीं भी पता है, उसे लग रहा था कि इसका आंसर यह होगा। साधक ने, क्योंकि साधक को जो भी चीज़ें आती थी वो जितना जानता था बहुत कम ही जानता था, तो जो साधक ने अपने मन से वह प्रश्न को हल किया और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो साधक को नहीं आ रहा था। जो साधक ने अपनी अंतरात्मा से उस यक्षिणी का मंत्र जप करके मन ही मन जहाँ उसका ध्यान जाते गया, उसने उसका उत्तर वह देते चला गया। और अचंभा तब हुआ जब रिजल्ट आया और साधक का बहुत अच्छा नंबर आया और साधक की सरकारी नौकरी हो गई। क्योंकि साधक ने उस यक्षिणी को सिद्ध नहीं किया था। साधक ने जितना जैसे भी उससे हो सका वह मंत्र जप किया और साधक मंत्र जप करने के कारण ही, उस साधना में लगे रहने के कारण ही, बिना सिद्ध किए ही साधक को पहले नौकरी मिली, पैसे, इज्जत, और जब उसके लाइफ में एक स्त्री आई जिससे उसे प्रेम हुआ, ये सारी चीज़ें उसे प्राप्त हुई थी वह उस यक्षिणी के कारण ही, उस मंत्र के कारण ही, उस साधना के कारण ही। और जब वह स्त्री, वह प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई तो बाद में उस साधक ने पुनः उस मंत्र का इस्तेमाल किया और उसके बाद उसके साथ जो चमत्कार हुआ कि उसे वह सरकारी नौकरी भी प्राप्त हुई, जिसके बाद अब वह उस सरकारी नौकरी में चला गया, जिसके कारण से उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। केवल उस साधक की ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि उस साधक के घर में उनके बूढ़े माँ बाप, उनके भाई बहन, सब लोगों की ज़िंदगी उस साधक की उस नौकरी से बदल गई। कहीं ना कहीं साधक के मन में यह एहसास रहता था उसकी प्रेमिका के बिछड़ जाने का। और कुछ दिनों के बाद हुआ भी कुछ ऐसा कि साधक के जीवन में और एक बहुत अच्छी स्त्री, एक बहुत अच्छी प्रेमिका उसके जीवन में आई, जो कि उसकी पिछली प्रेमिका के जितने भी उसके मन में भाव थे वो सबको बदल कर रख दिया। और अब साधक की लाइफ, एक साधक ऐसा रहा, एक साधक ऐसा था जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसने एक मंत्र जप से, एक साधना के बल पर, मंत्र जप के बल पर, उस यक्षिणी के आशीर्वाद से, भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से नौकरी, पैसा, घर, इज्जत, सुखी, एक अच्छी प्रेमिका, सब कुछ प्राप्त किया। श्रोता, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी अप्सरा का मंत्र हो, यक्षिणी का मंत्र हो, वो इतना पावरफुल रहता है और जब आप उसे सच्चे हृदय से उस मंत्र का उच्चारण करते हो तो कहीं ना कहीं वह मंत्र जो होता है उस अप्सरा, उस यक्षिणी के पास जाता है और वह उसका, आपकी जो आवाज़ होती है वह उसके कानों तक पहुंचती है। और वह अक्सर, चाहे आप जब वो साधना करते हैं उस समय भी यक्षिणी व अप्सराएं आपको अपने नज़र में रखती हैं, और जब वह साधना आप संपन्न कर लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, उसके बाद भी आपको वह अपनी नज़रों के सामने ज़रूर रखती हैं और आपकी
जो भी मन की इच्छाएं होती हैं नॉर्मली वह पूरी होती चली जाती हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती है। आपकी सारी इच्छाओं को ऐसे ही स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। और सिद्ध होने के बाद का तो कहना ही नहीं, सिद्ध होने के बाद तो आप को वह नाना प्रकार की इतनी सहायताएं करती हैं और आपका जीवन प्रेम और प्रसन्नता से, वैभव ऐश्वर्य से ऐसा भर जाता है कि आपको कभी किसी प्रकार की कमी, दुख, रोग कुछ नहीं होने देती। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी आज के समय पर भी, इस कलयुग में भी, नॉर्मल इंसान भी, अगर कोई साधारण सा व्यक्ति भी है, अगर वो सच्चे हृदय से अप्सराओं का मंत्र जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो साधनाओं मंत्र को जपने मात्र से ही, सुनने मात्र से भी बहुत लोक कल्याण हो जाता है। आज मैं अपने अनुभव को यहाँ पर विराम देता हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं और किसी अनुभव के सामने आप सबके सामने प्रस्तुत होऊंगा। भगवान गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। अपनी समस्याएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। एक बार प्रेम से कहेंगे ओम नमः शिवाय।